गर्ल्स, एल्काइल हैलाइड्स में जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड की दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? लेट अस अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एल्काइल हैलाइड CH3X. For example, we are considering the simple alkyl halide, that is methyl halide, and X is halogen and these are the hydrogen atoms, or you can call them as alkyl groups. तो क्या होगा कि आपको पता है कि क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये जो शेयर्ड पेयर है इट विल रिमेन टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन दिस इज द शेयर्ड पेयर, इट विल गो टुवर्ड्स हैलोजन, राइट। तो उससे क्या होगा कि हैलोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन दिस CX बॉन्ड विच इज a sigma bond, CX bond is partially polarized, राइट। और उस पोलराइजेशन से क्या होगा, जब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन कैन बी इजिली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वो आप समझ सकते हो क्योंकि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी विच इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। और जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्टूडेंट्स तो X हो जाएगा रिलीज एज X माइनस। तो क्या हुआ, X एज X माइनस निकल गया और उसकी जगह कौन लग गया? न्यूक्लियोफाइल। तो तभी हमने क्या बोला है इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां न्यूक्लियोफाइल ने X नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, दिस इज RX विच इज एल्काइल हैलाइड, कार्बन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो आपको बता दिया कि क्यों आया, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस हैलोजन, राइट। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके लगेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा एंड X विल बी रिलीज्ड एज X माइनस एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां न्यूक्लियोफाइल ने X को सब्स्टिट्यूट किया। तो आप क्या बोल रहे हो, X विच इज हैलोजन is displaced as X negative halide by stronger nucleophilic reagent। वो आप समझ सकते हो X पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि X जब जाएगा तो पूरा पेयर अपनी तरफ लेके जाएगा, राइट। तो X will get negative charge, it is substituted by nucleophile as halide ion। तो X नेगेटिव निकल गया, उसकी जगह लग गया न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड की जो मेन रिएक्शन होती है वो यही होती है कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो X को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। X इज हैलोजन, राइट। और हैलोजन किस फॉर्म में जाएगा? हैलाइड आयन की फॉर्म में, जो आप देख रहे हो हैलाइड आयन, चाहे फ्लोराइड आयन, चाहे क्लोराइड आयन, चाहे ब्रोमाइड आयन, चाहे आयोडाइड आयन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, 2 स्टैंड्स फॉर बाई, एंड एक होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेयर 1 स्टैंड्स फॉर यूनी। तो ये दोनों टाइप्स आपने डिस्कस करनी है डिटेल में। फर्स्ट इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब हम बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है सिंगल स्टेप में, और कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन। या आप बोल सकते हो बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड स्टेप। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल रिएक्शन होगी, मतलब सिंगल स्टेप का मतलब क्या हो गया कि OX आएगा और X निकलेगा, मतलब OX का अटैक और X नेगेटिव का जो रिलीज होगा वो साइमल्टेनियसली होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लॉस ऑफ X नेगेटिव विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही स्टेप में होगा। तो आई एम सेइंग बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप विच इज कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन, that is attack of nucleophile. For example, I am taking here nucleophile OH minus. Attack of nucleophile and loss of halide ion take place simultaneously. या आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकते हो कि
C और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, C और X का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी कि C और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना और C और X का बॉन्ड टूटना, दे विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम एंड दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब RH प्लस OH नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH प्लस X नेगेटिव। OH इसके साथ जुड़ गया, X बाहर निकल गया, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप एंड दैट इज आपके सामने है। अब अगर रेट पूछी जाए आपको, क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। RH भी आएगा, OH नेगेटिव भी आएगा, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब रेट कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, 2। और आपको पता है अगर रेट 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो कौन सी काइनेटिक्स आती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और उसको क्या बोलते हैं, अगर मॉलिक्युलरिटी बोलनी है तो यू विल कॉल इट एज ए बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स कौन है, दोनों हैं, एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी, एक ही स्टेप में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो तभी इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन करवाई। रिएक्शन कैसी है, बायमॉलिक्यूलर, इट इज़ फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो आपके सामने है। और अगर आपने इसको देखना है मैकेनिज्म से तो आप कैन देख सकते हो इजीली। दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, एक ही स्टेप में हो रहा है सब कुछ। ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है दिस इज, ये जो बॉन्ड है ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो आपने पढ़ा है, अलग अलग दिखाए हैं। मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हैं, ठीक है, ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये आपका CH3Br, राइट, दिस इज हैलोजन। तो क्या हो रहा है कि OH नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे जुड़ रहा है, Br नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें आप साफ देख रहे हो कि OH नेगेटिव और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो गया है, C और Br का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया है, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा कि OH लग जाएगा और Br निकल जाएगा। तो आपके सामने है, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल एज एल्काइल हैलाइड, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्कोहल्स, ठीक है। जो Br निकल गया उसकी जगह OH लग गया, तो दिस इज अ एल्कोहल, राइट। तो ये है आपकी मैकेनिज्म जिसमें आप देख रहे हो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है आपके पास, जो आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है, जिसमें आप साफ देख रहे हो कार्बन और OH का बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और Br का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ और देखनी है कि जो OH का अटैक होना है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, वो हमेशा बैक साइड से होना है, ये ध्यान रखना है आपने। OH कभी भी इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जिस साइड से Br निकल रहा है उस साइड से OH अटैक नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। उसका रीज़न आपके सामने है, क्योंकि ये भी पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए जो सेम चार्जेस के बीच में आती है, OH का अटैक हमेशा कौन सी साइड से होगा, बैक साइड से, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो OH का अटैक इस साइड से हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी ऐसे बन रहा है, दिखाने के लिए आपको साफ, इस साइड से अटैक कर रहा है OH, ठीक है। दैट इज OH इज अटैक्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड टू अवॉइड द रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव, राइट। ये हो गया आपके पास मैकेनिज्म। अब अगर आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सामने है आपके एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपने मैकेनिज्म में देखा। ये आपके रिएक्टेंट हैं, OH नेगेटिव मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम, तो ये ज़्यादा एनर्जी का, ये कम का। ये प्रोडक्ट है CH3OH और Br नेगेटिव। तो OH नेगेटिव ने Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट किया, OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और आपने मैकेनिज्म में देख लिया था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक स्टेप में कन्वर्ट होंगे, बट इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होंगे, पहले उनको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको पता है। उसके लिए उनके पास
इतनी एनर्जी होनी चाहिए। उतनी एनर्जी के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी थी ये, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी है ये। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए होनी चाहिए इतनी एनर्जी, राइट। तो उसके लिए आपने उनको एक्टिवेशन एनर्जी दी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है। जैसे ही उनको वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, उन्होंने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हो आप, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया एंड क्या बनाया, इमीडिएटली प्रोडक्ट। लेकिन ये तभी बनेगा जब ये एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा, ठीक है। उसके लिए दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो आप देख सकते हो कि ये आपके रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और वही आपने मैकेनिज्म में देखा कि OH और का अटैक जो होगा बैक साइड से होगा। एक ही टाइम पे कार्बन और OH का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और कार्बन और Br का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली फिर वो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नेक्स्ट कमिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हम बात करेंगे कन्फिग्रेशन की, कि रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन क्या है और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने खुद देख लिया जो OH का अटैक होना है और किसी भी न्यूक्लियोफाइल का, नॉट ओनली ऑन OH नेगेटिव, एनी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। और जब बैक साइड से अटैक होगा तो जो रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन थी, प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन हमेशा उससे उल्टी बनेगी। वो आप समझ सकते हो, Br इस साइड को लगा था, ठीक है, लेकिन OH अपोजिट साइड को लगा, तो ऑब्वियस है कि कन्फिग्रेशन विल बी चेंज्ड। तो अगर रिएक्टेंट माइनस कन्फिग्रेशन का है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव का बनेगा, अगर रिएक्टेंट पॉजिटिव का है तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव कन्फिग्रेशन का बनेगा, जो आपको पता है डेक्स्ट्रो लीवो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो बनेगा, रिएक्टेंट अगर लीवो है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बनेगा। रीजन उसका, क्योंकि SN2 रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड्स विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों होती है इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। उसका रीजन आप मैकेनिज्म में देख चुके हो, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो हमेशा अपोजिट साइड से होना है। Br अगर इस साइड लगा है तो OH इस साइड से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, वहाँ पे उसको रिपल्शन आ जाएंगी, इस नेगेटिव चार्ज की और इस नेगेटिव की, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑलवेज विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। इन्वर्शन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि SN2 रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड्स विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। तो वही आपको दिया जा रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑलवेज विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये आपने कौन सा रिएक्टेंट लिया स्टूडेंट्स, मैंने लिया 2 ब्रोमो ऑक्टेन एल्काइल हैलाइड लिया आपको ये एक, लेकिन ये कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया गया, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। मैंने एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव है। पढ़ लिया है आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को। इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया गया है विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव एंड दैट इज़ 2 ब्रोमो ऑक्टेन। और मैं मान के चल रही हूँ कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, माइनस। इट इज़ रोटेटिंग द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर इसकी कन्फिग्रेशन माइनस में है तो ऑब्वियस है कि OH का अटैक इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर इसकी कन्फिग्रेशन माइनस में थी तो इसकी काय में आएगी प्लस में, ठीक है। दैट इज बिल्कुल सिंपल कि ऑलवेज प्रोसीड्स विद इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। क्यों, क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से ही होना है in order to avoid the repulsion between negative charges, because both are negatively charged। यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। इस कार्बन पे इस साइड से अटैक, जिसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा,
बैक अटैक, राइट। तो ये हो गया इन्वर्शन। तो आप देख सकते हो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव बना, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ अगर कन्फिग्रेशन माइनस थी तो यहाँ कन्फिग्रेशन क्या आएगी, प्लस, राइट। तो वो आप डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ प्लस दे देते तो यहाँ आपने क्या देनी थी, माइनस, राइट। और उसके बाद लास्ट में आ जाओ अब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। अभी हम बात कर रहे हैं उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो बायमोलिकुलर है, जो एक स्टेप में हो रही है और जिसमें रेट जो है दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। और दो रिएक्टेंट कौन कौन है, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहला फैक्टर हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड्स। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कौन से एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कि टर्चरी में। तो वो है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड। आपने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। जब आपने मैकेनिज्म देखा तो आपने देखा कि रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है और रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपने मैकेनिज्म में देखा, रिएक्टेंट और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब स्टूडेंट्स दिस इज बिल्कुल सिंपल सा है ये। अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन्स होंगी तो आपको पता है ये लाइटर ग्रुप है, ठीक है, अब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की तरफ को चली जाऊंगी तो ऑब्वियस है यहाँ आपके मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं टर्चरी की तरफ को चली जाऊंगी तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, टर्चरी, मतलब तीनों एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, राइट। तो आपको पता ही है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्चरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी में ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं या एक मिथाइल ग्रुप आएगा, सेकेंडरी में ये दोनों मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे और टर्चरी में ये तीनों ही मिथाइल ग्रुप हो गए, मतलब तीनों ही एल्काइल ग्रुप हो गए। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, एक ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी तो यहाँ कितने ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो अगर छोटे ग्रुप होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, क्राउड कम होगा। लेकिन अगर बड़े ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो बननी है, ठीक है। पूरे ग्रुप्स आने हैं, कितने ग्रुप्स लगे, 1 2 3 4 5। तो अगर छोटे ग्रुप होंगे तो क्राउड कम होगा, बड़े ग्रुप मतलब एल्काइल बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो क्राउड ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी और सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगी, टर्चरी में और ज़्यादा हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस इन द ट्रांजिशन स्टेट, तो आप बोलोगे कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे और टर्चरी एल्काइल हैलाइड सबसे कम। तो ये ध्यान रखना है आपने, SN2 की बात हो रही है, उसके लिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड टर्चरी एल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। रीज़न आपको बता दिया। उसके बाद आ जाओ नेचर ऑफ हैलोजन एटम। वो आपको पता ही है, हैलोजन ने जाना है, हैलोजन ने किस फॉर्म में जाना है, X नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। चाहे Cl नेगेटिव ले लो, चाहे F नेगेटिव ले लो, Br नेगेटिव ले लो, I नेगेटिव ले लो, सबने हैलाइड आयन की फॉर्म में ही जाना है, ठीक है। जितना इजीली हैलाइड आयन एलिमिनेट होगा उतनी फास्ट होगी SN2, ठीक है। आना दोनों ने एक ही स्टेप में है, लेकिन जितना फास्ट हैलाइड आयन निकल सकता है उतनी फास्ट होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे मोर इजिली X नेगेटिव इज एलिमिनेटेड, फास्ट इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये जो ईज ऑफ एलिमिनेशन है कि कोई हैलाइड आयन कितना इजीली एलिमिनेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिसिटी पे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वीकर द बेस बेटर इट इज लिविंग ग्रुप। जितना बेस वीक होगा उतना बेटर होगा वो लिविंग ग्रुप, जितना बेस वीक होगा उतना इजीली वो एलिमिनेट होगा। बेसिसिटी ऑर्डर होता है I नेगेटिव सबसे कम बेसिक होता है, फ्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो ऑब्वियस है, अगर बेसिसिटी आयोडाइड की सबसे कम है, फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है, तो जो लिविंग एप्टीट्यूड आएगा वो किसका सबसे ज़्यादा आएगा, I नेगेटिव का, क्योंकि पहले बोल दिया वीकर द बेस बेटर इट इज़ लिविंग ग्रुप। क्योंकि आयोडाइड आयन सबसे कम बेसिक है, उसकी बेसिसिटी सबसे कम है, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो I नेगेटिव सबसे फास्ट निकलेगा, F नेगेटिव सबसे स्लोली निकलेगा। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड अगर आपने देखने हैं, R ग्रुप ही सेम, मतलब वो आपने पहले दे दिया कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्चरी सबसे कम। तो इफ़ R इज सेम, मतलब ये ग्रुप सेम है आपके पास,
तो कौन सा हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो ऑब्वियस है एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, राइट? अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया कि आयोडाइड की बेसिसिटी सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बनता है। तो इफ अल्काइल ग्रुप इज रिमेनिंग द सेम, अल्काइल आयोडाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव एंड फ्लोराइड्स विल बी लीस्ट रिएक्टिव, राइट? ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर आता है इसमें नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है, तो नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। जितना स्ट्रांग होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है, तो एक ही स्टेप में हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल फास्टर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी। तो जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर। और लास्ट में आ जाएगा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको लेना है पोलर सॉल्वेंट आएगा कि नॉन पोलर, ठीक है? हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की। और बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो आप इजीली बोल सकते हो मैकेनिज्म को देख के कि दिस इज रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज प्रोडक्ट, राइट? और आपको अगर पूछा जाए एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, तो आप बोल सकते, आपको पूछा जाए कि रिएक्टेंट ज़्यादा पोलर हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा पोलर हैं कि ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा पोलर है, तो आप इमीडिएटली देख के बोल सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ज़्यादा पोलर है, ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज 2 पे आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर मोर पोलर एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर, ठीक है? तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लेती हूँ तो वो किसको सॉल्वेट करेगा? ऑटोमेटिकली आप बोलोगे पोलर सॉल्वेंट पोलर को सॉल्वेट करेगा। तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट ले रही हूँ तो वो किसको सॉल्वेट करेगा? वो रिएक्टेंट्स को सॉल्वेट करेगा, वो प्रोडक्ट्स को सॉल्वेट करेगा, बट इसको सॉल्वेट नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ लेस पोलर, राइट? तो यही आपको बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन रिएक्टेंट्स, तो देयरफॉर पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट करेगा रिएक्टेंट्स को मोर स्ट्रिंगली देन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? क्योंकि पोलर पोलर को सॉल्वेट करता है,